प्रिय विद्यार्थी साथियों, वन फैक्ट एवरीडे सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस के बारे में। मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति नतमस्तक हूँ। आप भी श्रद्धा भाव के साथ इस वीडियो को देखिए और सुनिए। हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी देश के प्रतिष्ठित शिक्षक रहे। शिक्षक दिवस के माध्यम से उनके प्रति सम्मान अभिव्यक्त किया जाता है। कब से मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस? भारत में वर्ष 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 में हम 60वां शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन वृत्त के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। सर्वपल्ली वीरास्वामी उनके पिता थे और सीताम्मा उनकी माताजी थी। उनका जन्म तत्कालीन मद्रास और वर्तमान चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव तिरुत्तानी में हुआ था। उनके पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, इसलिए उनके नाम के पूर्व सर्वपल्ली लिखा जाता है। दक्षिण भारत में व्यक्ति अपने नाम के पहले गांव का उल्लेख करते हैं। 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके उपरांत दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणित आदि विषयों के साथ स्नातक तथा दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया। 16 वर्ष की आयु में 1903 में उनका विवाह शिवाकाम जी से हुआ। उनकी कुल 6 संतानें हुई, जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। 17 अप्रैल 1975 को उनका देहावसान हो गया। आइए जानते हैं शिक्षक के रूप में उनका योगदान। राधाकृष्णन जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास रेजिडेंसी, कोलकाता विश्वविद्यालय, मैसूर यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया। वे बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे। एक शिक्षक के रूप में राधाकृष्णन जी विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने अपनी शिक्षकीय भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से निभाई। एक शिक्षक के तौर पर कार्य करते हुए वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति जी के पद तक पहुँचे, इसलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के ठीक पूर्व यानी 14 अगस्त 1947 की रात्रि को किनका भाषण हो रहा था? जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को डॉक्टर राधाकृष्णन जी के भाषण के साथ ही हमने स्वतंत्र भारत में प्रवेश किया। शिक्षक के अलावा भी उनके महत्वपूर्ण आयाम और उपलब्धियां रहीं। आइए कुछ बातें उनके बारे में भी करते हैं। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे और इस तरह देश का संविधान बनाने में योगदान दिया। 1949 से 1952 तक वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक 10 वर्ष उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक वे राष्ट्रपति जी के पद पर आसीन रहे। शिक्षा और राजनीति में श्रेष्ठ योगदान देने के कारण उन्हें सन 1954 में देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लगभग 150 किताबें लिखी गईं। इनमें से कुछ ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, फ्रीडम एंड कल्चर, रिलीजन एंड ट्रांजिशन,
महात्मा गांधी, इंडिया एंड चाइना, रिलीजन एंड सोसाइटी, ग्रेट इंडियंस, द प्रिंसिपल उपनिषद्स, रिलीजन एंड कल्चर आदि। इस तरह हम कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में डॉक्टर राधाकृष्णन ने हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार किया और अपनी मेधा से उन पर विजय प्राप्त की। किशोरावस्था की पारिवारिक वित्तीय विपन्नता से विचलित हुए बिना वे स्व अर्जित धन से स्वाध्याय करते रहे। गणित, इतिहास और दर्शन शास्त्र के द्वैदीप्यमान विद्यार्थी के रूप में अपने अध्यापकों को हतप्रभ करते रहे। जब मद्रास कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने तो अध्यापन की नई इबारत गढ़ दी। विद्यार्थियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें अनुशासित बनाए रखने की उनकी कला अनोखी थी। हिंदू धर्म दर्शन पर उनकी पकड़ और विवेचना का उनका ढंग अनुपम था। इंग्लैंड और अमेरिका ने भी उनके विचारों से ऊर्जा ग्रहण की। वे वहां भी पढ़ाने गए थे। उनके व्याख्यान इतने स्तरीय होते थे कि कालांतर में वे सभी लगभग 150 ग्रंथों के रूप में प्रकाशित हुए। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ उनकी प्रख्यात रचना है। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनके परामर्श संविधान को निखारने में कारगर रहे। 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को उनके भाषण के साथ ही हमने स्वतंत्र भारत में प्रवेश किया। सोवियत संघ के राजदूत के रूप में वे देश के हितों को साधने और संबंधों की मधुरता बनाए रखने में कामयाब रहे। स्टालिन ने उन्हें 24 घंटे पढ़ने वाला प्रोफेसर कहकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया था। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में सदन का अविस्मरणीय सफलता के साथ संचालन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उत्तराधिकारी के तौर पर वे देश के महान राष्ट्रपति सिद्ध हुए। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जीवन मुख्य रूप से 3 बातें सिखाता है। आर्थिक अभाव उन्नति के मार्ग में आड़े नहीं आते। सतत अध्ययन और चिंतन आत्म तथा राष्ट्र विकास के लिए अपरिहार्य है और जो दायित्व मिले उसे पूर्ण शिद्दत के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक दिवस और डॉक्टर राधाकृष्णन जी से संबंधित यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर आधारित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो में दी गई जानकारी के नोट्स बना लीजिए। यह सीरीज ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित रहेगी। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।